Hey guys, Assalamu alaikum. I hope you all are doing very well. So let's start our today's video. In this lecture, we will learn what is past continuous tense. As in the previous video, we have covered past indefinite tense. ठीक है, तो इस वीडियो में हम देखेंगे continuous. पास्ट कंटिन्यूस अब आपने कंपेयर करके पढ़ना होता है. ठीक है, यू हैव टू कंपेयर पास्ट टेंस विद द प्रेजेंट टेंस. ठीक है, जैसे कि हमने पास्ट में क्या प्रेजेंट में क्या पढ़ा था, सबसे पहले पढ़ा प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट. ठीक है, तो ये भी क्या, उसके बाद हमने इसमें क्या पढ़ा, पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल पास्ट. ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था प्रेजेंट कंटिन्यूस. अब हम क्या पढ़ेंगे, पास्ट कंटिन्यूस. ठीक है, तो थोड़ा सा याद करें कि प्रेजेंट कंटिन्यूस में हमने क्या पढ़ा था, कंटिन्यू, कोई ऐसा वर्क जो कंटिन्यू हो प्रेजेंट में. ठीक है, लेकिन इसमें क्या डिफरेंस है, एक ऐसा वर्क जो कि कंटिन्यू हो, उसमें प्रोग्रेस हो रही हो आहिस्ता आहिस्ता, वो क्या है, पास्ट में. ठीक है, पास्ट में एक ऐसे वर्क को डिफाइन करना जिसमें कंटिन्यू वर्क हो रहा हो, तो उसे भी हम कहते थे प्रेजेंट कंटिन्यूस या फिर प्रोग्रेसिव टेंस. और इसे भी क्या कहते हैं, या फिर पास्ट कंटिन्यूस टेंस या फिर पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस. The past continuous tense, also known as past progressive tense, refer to a continuing action. जैसे कि मैंने आपको बताया, एक एक्शन जो कंटिन्यू हो, continuing action और state that was happening at a point in the past, जो कि हो रहा हो या हो रहा था at the same point in the past, जो कि पास्ट में हो रहा हो. ठीक है, the past continuous tense is formed. अब ये क्या है, स्ट्रक्चर है सेंटेंस का. ठीक है, कि ये टेंस कैसा होता है, ये इसका स्ट्रक्चर है. प्रेजेंट का स्ट्रक्चर क्या था, इज एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी. ठीक है, इज एम आर इसकी हेल्पिंग वर्ब थी, लेकिन इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, वॉज. ही शी इट के साथ वॉज, आई के साथ भी वॉज, और आई वी दे यू इसके साथ वर. ठीक है, आई के साथ वॉज भी यूज कर सकते हैं, वर भी यूज कर सकते हैं. आई वी दे यू के साथ वर और ही शी इट के साथ वॉज. तो क्या होता है इसमें, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर एज अ हेल्पिंग वर्ब आता है वॉज वर, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्रेजेंट पार्टिसिपल. ठीक है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, जब हम एक फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को आईएनजी के साथ लिखते हैं तो उसे क्या कहते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल. ठीक है, उसे कहते हैं, आईएनजी वाली फॉर्म को क्या कहते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल प्लस आईएनजी. ठीक है, इसके साथ आईएनजी लगा दें तो क्या बन जाता है, एक जेरेंड बन जाता है. जेरेंड क्या होता है, आईएनजी वाली फॉर्म. एक सिंपल फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को क्या कहते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल. जब उसके साथ आईएनजी लगा देते हैं तो क्या बन जाता है, जेरेंड. ठीक है, तो हमने क्या लगाना है, वॉज वर्ब के साथ जेरेंड. इट कैन ऑल्सो बी यूज टू डिस्क्राइब समथिंग दैट वाज हैपनिंग कंटिन्यूसली, जो कि हो रहा हो कंटिन्यूसली इन द पास्ट, पास्ट में हुआ हो. ठीक है, व्हेन अनदर एक्शन इंटरप्टेड इट, जबकि दूसरा एक्शन स्टार्ट हो गया. अगर मैं कहती हूँ आई वॉज ड्रिंकिंग व्हेन ही केम, मैं पानी पी रही थी जब वो आया. ठीक है, व्हेन ही केम सेकेंड फॉर्म आएगी ना, जब वो आया, क्योंकि मैं पास्ट की बात कर रही हूँ. तो ये कहाँ पे यूज होता है, एक ऐसा एक्शन जो कि पास्ट में कंटिन्यू हो, लेकिन उसके खत्म होते ही ये दूसरा एक्शन इंटरप्टेड कर दे या दूसरा एक्शन स्टार्ट हो जाए. ठीक है, एग्जाम्पल्स यहाँ पे मैंने मेंशन की है. इट कैन ऑल्सो रेफर टू द हैबिचुअल एक्शन इन द पास्ट. ठीक है, ये हैबिचुअल किसी हैबिट को भी शो करता है पास्ट में. तो एग्जाम्पल क्या है, द ऑडियंस वॉज अपलॉडिंग अंटिल ही फेल ऑफ द स्टेज. जो ऑडियंस थी, अब ये देखें ऑडियंस क्या है, एक कलेक्टिव नाउन है, इसके साथ क्या आएगा, वॉज. अपलॉडिंग, उन्होंने इसे बहुत अप्रिशिएट किया, क्लैपिंग की, अंटिल जब तक ही फेल ऑफ द स्टेज, वो स्टेज से नीचे नहीं आ गया. ठीक है, फेल क्या है, सेकेंड फॉर्म है फॉल की. ठीक है, ये है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, और सॉरी पास्ट कंटिन्यूस टेंस, और उसको कंबाइन किसके साथ किया गया है, सिंपल पास्ट टेंस के साथ. ठीक है, ऐसे इन दोनों को कंबाइन किया जाता है, ये कंपाउंड सेंटेंस होता है. आई वॉज मेकिंग डिनर वेन शी अराइव्ड, मैं डिनर बना रही थी या डिनर पका रही थी, वेन शी अराइव्ड, जब वो आई. ठीक है, वॉज प्लस फर्स्ट फॉर्म आईएनजी. शी वॉज टॉकिंग कॉन्स्टेंटली इन क्लास इन दूज डेज. अब ये क्या है, एक हैबिट है कि वो क्लास में हर रोज कॉन्स्टेंटली लगातार बातें करती थी. ठीक है, वो क्लास में अगर उसको किसी को निकाल दिया होगा क्लास से, तो कोई पूछा होगा वाई, उसको क्यों निकाला है, तो किसी ने कहा होगा शी वॉज टॉकिंग कॉन्स्टेंटली इन क्लास इन दूज डेज, कि वो क्लास में बहुत ज्यादा बातें कर रही थी, कि ये उसका कंटिन्यू काम था. बस ये नहीं कि वो बोल के चुप कर जाती थी, वो कंटिन्यूसली डिस्टर्बेंस क्रिएट करती थी क्लास में. दैट्स व्हाई ही इज नॉट इन द क्लास.
ठीक है, तो हमने सिंपल सेंटेंस तो देख लिया, अब देखते हैं इसका नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है। When we use past continuous in negative form, we start the subject। सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट, उसके बाद फॉलो होता है वो was या were के साथ, ठीक है, डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो were आएगा, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो was आएगा। एंड द वर्ब इज ing, वर्ब किसके साथ आएगी, ing, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing। I was not playing football when the phone rang। मैं फुटबॉल नहीं खेल रहा था जब फोन की घंटी बजी, ठीक है। इट्स द पास्ट कंटिन्यूस टेंस एंड इट्स द पास्ट सिंपल पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। रैंग, रिंग की सेकंड फॉर्म है। ही वॉज वेटिंग फॉर यू, वो आपका इंतजार कर रहा था। अब ये कंटिन्यू काम है जो उसने कंटिन्यूसली कुछ टाइम पीरियड के लिए किया। शी वॉज ड्राइविंग हिज कार, वॉज प्लस ing, ठीक है। दे वर ईटिंग देयर फूड, वो अपना खाना खा रहे हैं। द डॉग वॉज बार्किंग एट देम, कुत्ता उन पर भौंक रहा था, ठीक है। द नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। इंट्रोगेटिव और इसका क्या होता है, सेम एज वी हैव लर्न इन प्रीवियस सेंटेंसेस, ठीक है, कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो आ जाएगी स्टार्ट पे, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing और लास्ट पे ऑब्जेक्ट आएगा। और अगर कोई क्वेश्चन है WH फैमिली वाला, WH क्वेश्चंस वाला, वाई, हुज, होम, व्हेन, ठीक है, तो वो क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब से पहले WH आ जाएगा, ठीक है, सॉरी W और H, वाज वर्ड से भी पहले आ जाएगा जैसे हमने पहले पढ़ा था। वर दे गोइंग टू कॉलेज, क्या वो कॉलेज जाते थे। वाज ही लिसनिंग यू, क्या वो तुम्हें सुन रहा था। वाज शी सिंगिंग अ सॉन्ग, क्या वो एक गाना गा रही थी। वाई, अब ये WH फैमिली वाला क्वेश्चन है, ठीक है। वाई वॉज आई कॉलिंग यू, मैं तुम्हें क्यों बुला रही थी। वर द पीपल शाउटिंग एट हिम, क्या लोग उस पर चीख रहे थे, ठीक है। पीपल के साथ हमेशा आर आता है और वर आता है, ठीक है। ये कलेक्टिव टर्म है, जैसे हम कहते हैं ना पर्सन, पर्सन कहते हैं एक इंसान को, जब हम कहते हैं ना पीपल, ये पीपल नहीं होता, इसे पीपल ना पढ़ा करें, इट्स पीपल, देयर आर मेनी पीपल। सो पीपल के साथ हम प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब में। ओके, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है तो आपने जरूर पूछना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज।